देखो हाउ टू चेंज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ट्रांसलेशन को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले देखो नरेशन। नरेट शब्द से नरेशन का निर्माण हुआ और नरेशन का हिंदी होता है कथन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस के बातों को सेम किसी के सामने रख देते हैं या फिर ऑडियंस के बातों को अपने बातों में अपने भाषा में बदलकर किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग किसी भी व्यक्ति के बातों को, किसी भी ऑडियंस के बातों को सेम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेम दर्शा देते हैं लोगों के सामने या किसी के भी सामने। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी ऑडियंस के बातों को हम अपने बातों में, हम अपने भाषा में बदलकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जैसे अंकित सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट। अब इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भी क्लोज रहते हैं उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, ये जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम डायरेक्ट स्पीच के ट्रांसलेशन को इनडायरेक्ट स्पीच के ट्रांसलेशन में हमें बदलना हो तो सबसे पहले हाउ टू चेंज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं सीखेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये सन का मतलब ये हुआ, सन 1 2 3 का मतलब ये ट्रिक है, और ये ट्रिक हमको ये दर्शाता है कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे, सेकंड पर्सन के अनुसार आप ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि नो चेंज। आगे देखो यहाँ ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि he says to me you are full, he says to me you are full। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि से के पहले जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ ही है, यानी कि क्या हो गया, he tells, टू हटा के हम यहाँ मी लिख दिया, यानी कि he tells me। अब आ गया यहाँ that, क्या आ गया that। तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो सब्जेक्ट हो गया, अब इस सेकंड पर्सन के अनुसार हमको ऑब्जेक्ट को बदलना है। तो देखो यहाँ सेकंड पर्सन यू है ना, अब इस यू को चेंज करेंगे। ये जो क्लॉज है इन्वर्टेड कामा के बाहर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन मेरा क्या है, यू, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, और यहाँ दैट हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैट, जो नेक्स्ट हम क्लास में समझेंगे कि दैट क्यों यूज किए। तो ही टेल्स मी दैट, ये यू किस में बदल गया, इस मी की वजह से मी किस में बदल गया, मी क्यों, आई में बदल दिए, क्योंकि ये सेकंड पर्सन कह रहा है कि से के बाद वाले शब्द से बदलते हैं। तो से के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, मी, क्या है, मी। तो इस मी को जब हम मी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई, मी को किस में बदल दिए, आई में, यानी कि ये जो यू है इस यू को हम किसके अनुसार बदल रहे हैं मेरे भाई, इस मी के अनुसार। और जब इस यू को, इस सेकंड पर्सन को हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी किस में कन्वर्ट होगा, आई में, और जब मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो आर फुल है हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एम फुल में। यानी कि इस तरह से हम सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, एंड नो चेंज थर्ड पर्सन, इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है।